रूस के सपोर्ट में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बयान सामने आया है, जिसमें मैक्रो ने कहा है कि रूस को अपमानित ना किया जाए। मैक्रो वो शख्स हैं जो कि लगातार युद्ध रोकने के लिए प्रयास करते रहे हैं, पुतिन से भी बात करते रहे हैं, ज़ेलेंस्की से भी बात करते रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने रूस के सपोर्ट में बयान दिया और कहा है कि रूस की किरकिरी इस तरीके से की जानी ठीक नहीं है। तो देखिए, टीवी9 भारतवर्ष पर जो तमाम एक्सपर्ट्स हर रोज युद्ध की एक एक बारीकी को एनालाइज करते हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि रूस के खिलाफ बहुत हद तक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो नेटो कंट्रीज हैं, वो लगातार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत बहुत सारी खबरें रूस के खिलाफ बाकायदा प्लांट की जा रही हैं। उससे हमें बचना चाहिए और सही खबर दरअसल ठीक ठीक मैदान जंग से सामने आए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। अब मैक्रो, जिन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की ताकि युद्ध की चिंगारियां शांत कराई जा सकें, दोनों ही मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों से बात करके वो एक तरह से रूस के बचाव में आए हैं, पुतिन के बचाव में आए हैं। पुतिन की गलती पर रूस को टारगेट ना करें, यह कहा गया है। ऐसी अपील से फ्रांस का अपमान होता है। मैक्रो पर भड़के यूक्रेन के विदेश मंत्री वो ये बात कह रहे हैं। तो इस वक्त मैक्रो और दूसरी तरफ यूक्रेन का क्या रुख है वो हम आपको दिखा रहे हैं। रूस का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, यह बताने की कोशिश की है मैक्रो ने। वहीं रूस खुद अपना अपमान करवा रहा है, यह कहा गया है यूक्रेन की तरफ से। और एक तरह से यूक्रेन रूस को लेकर जो तमाम दावे कर रहा है, आरोप लगा रहा है, उसको वो सही साबित करने की कोशिश में है। जंग खत्म होने पर डिप्लोमेटिक चैनल खुले रहें, यानी रिश्तों में इतनी कड़वाहट ना पैदा कर दीजिए कि आने वाले वक्त में टेबल के आमने सामने आप लोग बैठ ही ना पाए। रूस को उसकी सही जगह दिखाने पर फोकस करें, यह यूक्रेन की तरफ से कहा गया है। अब फ्रांस मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, एक बार फिर दोहराते हुए नजर आए मैक्रो। और हमने देखा है मैक्रो ने पिछले दिनों किस तरह की कोशिशें की युद्ध की चिंगारियां शांत करने के लिए, लेकिन उन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। यह भी एक अहम बात है। रूस को आईना दिखाकर ही शांति आएगी, यह मानना है यूक्रेन का, और यूक्रेन अपने उन दावों पर टिका हुआ है। प्रोफेसर अंशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दोनों ही मुल्कों का रुख हमने सामने रख दिया। वो फ्रांस जो लगातार युद्ध खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वो एक तरह से रूस के सपोर्ट में आता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन अपने दावों पर डटा हुआ नजर आ रहा है और यूक्रेन के सपोर्ट में तमाम वेस्टर्न कंट्रीज खड़े हैं। ये जंग किधर जाती हुई नजर आ रही है यहां से? देखिए, अलग अलग देशों से, अलग अलग लीडर्स से हमें अलग अलग स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, हर दिन मिल रहे हैं। उन्हें उन डॉट्स को हमें कनेक्ट करके पूरी कहानी समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तो आप मैक्रो को देखिए, मैक्रो कब से मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। ये प्रयास टर्की के द्वारा भी किए गए, लेकिन इसमें टर्की को भी सफलता नहीं मिली। अच्छा, आप देखें तो ज़ेलेंस्की हर दिन कुछ एक बयान देते हैं, फिर उससे यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन रशिया और पुतिन बहुत ही सुदृढ़ता के साथ अपनी ज़मीन पर खड़े हुए हैं। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि पुतिन को या रशिया को भी नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि 100 दिन युद्ध के बीत चुके हैं। लेकिन देखिए, उन्होंने कम से कम अपने इस उद्देश्य में कि नाटो के हाथ में, अमेरिका के हाथ में वो यूक्रेन को नहीं जाने देंगे, इसमें तो सफलता प्राप्त की ही है, ये तो मानना होगा। अब ये तमाम देश जो हैं वो कहीं ना कहीं भारत की ओर भी देख रहे हैं। तो ये तो हमने फ्रांस की तरफ से भी देखा, ये हमने नॉर्डिक कंट्रीज की तरफ से भी देखा, यूक्रेन की तरफ से भी, रशिया की तरफ से भी, कि भारत वो मध्यस्थ देश हो सकता है। इससे तो ये समझा जा सकता है कि जो मकसद लेकर रशिया आगे बढ़ा था, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उस मकसद में कामयाब हो रहा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।